और मैं पीने लगी हूँ चाय, सुबह का रिचुअल हमेशा की तरह। और बनाने लगती है दाल। बाकी लोग अभी सो रहे हैं, मैं जल्दी उठ जाती हूँ और उठकर बहुत सारे काम होते हैं। स्टार्ट कर देती हूँ अपने दिन को, पीते हैं चाय और करते हैं बाकी दिन की शुरुआत। ब्रेकफास्ट में आज बनाएंगे पनीर, आलू और प्याज के पराठे। तो मैंने ना पनीर में 2 आलू रखे थे, मैश कर दिए हैं, एंड अनियन, हरी मिर्ची, धनिया एंड दिस गिर गया मसाला। बनाते हैं पनीर वाले पराठे। थोड़ा सा देसी घी। तो पराठे बन गए हैं। थोड़ी सी दही लिया मैंने और खाते हैं अपने पनीर के पराठे को, एंजॉय करते हैं। बाहर से बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और लीजिए आप लोग भी खाइए। हेलो एवरीवन, सो आज बन रही है कड़ी और साथ में चावल। इट्स ऑलमोस्ट कुक्ड। बस बंद करती हूँ गैस और कड़ी भी ऑलमोस्ट होने वाली है। सिंपल पकौड़ियों वाली कड़ी, यमी है ना। घर में कड़ी चावल किसी त्यौहार से कम नहीं होते ना, जिस दिन बनाओ तो। इट्स ऑलमोस्ट 1:30 और मैं अभी तक नहाई धोई नहीं हूँ क्योंकि मैं कई कामों में बिज़ी थी, कुछ सफाई में एंड एवरीथिंग एंड अदर थिंग। तो इसलिए आज खाना जो है वो लेट हो गया। तो सब्जी आज थी नहीं तो आई प्लान कि मैं आज कड़ी चावल ही बना देती हूँ। सो बस ये ऑलमोस्ट हो गई है। इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से ना देसी घी ऐड कर देते हैं, थोड़ा फ्लेवर अच्छा हो जाता है। गरम मसाला मुझे बिल्कुल बन गई है कड़ी और चावल भी हो ही गए ऐसे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। लास्ट व्लॉग मैंने कब किया था मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, मैंने लास्ट शूट कब करके छोड़ा था। और आज है सैटरडे और सैटरडे की भी आज हो गई है शाम। इट्स ऑलमोस्ट 5 o'clock और शाम को मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एज सच इतनी गर्मी हो रही है तो कुछ भी इंटरेस्टिंग इतना हो नहीं रहा है कि मैं कहूँ कि मैं बहुत कुछ इंटरेस्टिंग कर रही हूँ, कहीं आ रही हूँ, कहीं जा रही हूँ। तो घर पर ही है ज़्यादातर टाइम हम लोग, बिकॉज़ बाहर बहुत आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि पत्ता भी नहीं हिल रहा है। मतलब इतना गंदा वेदर है ना। और इस वेदर की वजह से पास्ट अ वीक जो मुझे बैड माइग्रेन हो रहा था ना, आई कांट टेल यू, इतने गंदे वाले माइग्रेन हो रहे हैं ना मुझे। मेरे कभी इस आधे सर में इस तरफ दर्द हो रहा है, कभी इस तरफ दर्द हो रहा है, फिर मेरे नेक में यहाँ पेन था। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी मुझे विद माइग्रेन, विद नेक पेन, विद सर्वाइकल पेन, आई डोंट नो क्या ही था। तो फिर मॉर्निंग आज मैं सोसाइटी के ही क्लिनिक में अपना ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करवाया। इट्स लिटिल बिट ऑन अ हायर साइड। सुबह वो थोड़ा बहुत एंग्जाइटी का ब्लड प्रेशर होता है, बिकॉज़ मुझे थोड़ी सी एंग्जाइटी रहती है जब भी क्लिनिक में। आई थिंक मोस्टली लोगों को ऐसा होता होगा जब भी आप क्लिनिक में घुसते हो या
कहीं भी घुसते हो किसी भी चीज़ के लिए, अपने किसी चेकअप रूटीन के लिए, तो एक फियर सा दिमाग में रहता है कहीं ज़्यादा आए तो दिस एंड दैट। तो वो मेरा जो ब्लड प्रेशर था सुबह थोड़ा ज़्यादा था, एंड आफ्टर टेकिंग मेडिसिन एक बार मैं फिर से दोबारा रीडिंग लेने के लिए गई, तब वो ठीक आया था। सो या थोड़ी सी अपडेट सुबह की ये थी। तो बट एनीवेज मेरा सर जो था वो थोड़ा भारी हो रहा था, इसीलिए मेरे को बीपी चेक कराने की ज़रूरत पड़ी। 2 मेडिसिन के बाद बीपी जो है वो ठीक आया, बट स्टिल मेरा सिर जो है वो थोड़ा भारी हो रहा है। और आई डोंट नो, चलो एनीवेज, तो इसलिए मैं जो है वो थोड़ा सा रेस्ट मोड पे ही थी, और जो मैं फ़ोन है, स्क्रीन है, वो थोड़ी कम यूज़ कर रही हूँ। और आप मेरी शक्ल देख ही सकते हो गर्मी की वजह से और दर्द की वजह से। सो अभी भी गर्मी इतनी है कि आज मैंने आफ्टरनून में बनाई थी घिया की सब्ज़ी और चपाती और फुलके जो थे। कोई कैंडिडेट इतने खास खाने वाले हैं नहीं मेरे घर पे, मी, माय हस्बैंड एंड माय डॉटर। हस्बैंड घर पे थे नहीं, और डॉटर ने शी सेड कि आई डोंट लाइक घिया, मुझे रोटी नहीं खानी है अभी, एंड शी एट सम ऑमलेट और ब्रेड, ऐसा ही कुछ खा लिया उसने। तो रोटी बनाने की जो है ना वो नौबत आई नहीं है। तो बट आई एम थिंकिंग कि अभी मैं रात के लिए चपाती बना कर रख देती हूँ कैसरोल में, बिकॉज उसमें गर्म रहती है। और एक चीज़, मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो काम करनी बंद कर गई थी। आई डोंट नो, परसों मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे, और उसके बाद से सुबह जब मैंने आज सुबह जब मैंने मशीन लगाई तो वाटर जो है वो अपने आप से ड्रेन होता जा रहा था। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने पहले भी ऐसे ठीक कर ली है। तो मैंने वॉशिंग मशीन का सब अंजर पंजर खोलने के बाद सेटिंग वेटिंग करके थोड़ी सी यूट्यूब से नॉलेज गेन करके, फ़ायदे भी बहुत हैं यूट्यूब के, है ना, तो वहाँ से थोड़ा बहुत देखकर मैंने जो था वो अपनी वॉशिंग मशीन को ठीक कर लिया। एंड या अब मेरी मशीन फर्स्ट क्लास चल पड़ी है, और एक स्लॉट जो कपड़ों का है वो धुल गया है, और अभी के बाकी के धुल रहे हैं। सो देखो भाई, इंटरनेट का अगर हम कहते हैं सारा दिन फ़ोन स्क्रीन टाइम दिस एंड दैट, नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं, बट फ़ायदा कैसे उठाना है ये आप पर है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम कुछ गेन भी कर सकते हैं हम इस स्क्रीन से कुछ सीख के। तो ऐसा है। मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, मैंने पहले भी 1-2 बार मेरी मशीन में इस तरह की दिक्कत हुई थी, तो मैंने उसको ठीक कर लिया था 1-2 बार तो ऐसे इसमें से ना मैंने ठीक किया, तो उसमें से क्या निकला था 10 का सिक्का पाइप में फंसा हुआ था, उसकी वजह से पानी जो था इस तरह से ड्रेन आउट हो रहा था। तो फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा दिस एंड दैट, तो मैंने उसके इंजर पिंजर सारे खोले एंड ट्राइड कि वो ठीक हो जाए, और मैंने उसे सॉल्व कर लिया। प्राउड ऑफ दैट। माय हस्बैंड सेड अच्छा कर लिया अपने आप, कैसे दिस एंड दैट, ऐसे कर लिया। तो चाहे छोटा सा ही काम हो, अगर आप अपने हाथ से कर लो और तो अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा प्राउड फील होता है। पैसे बच गए, पति के तो पैसे ही बचते हैं ना, अगर बीवी खुद से सारे से काम कर ले आसानी से। वरना अगर यही मैं एलजी में कंप्लेंट बुक करती तो 3 दिन बाद एलजी वाला आता, देखता, एंड दे आस्क देयर सर्विस चार्जेस दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला। छोटी सी कोई चीज़ होती है और आपको इतने सारे पैसे देने पड़ जाते हैं। तो बात पैसों की भी नहीं है, बट जो चीज़ें आप भी कर सकते हो, जो करी जा सकती हैं आसानी से, तो आप कर ही सकते हो, है ना। तो मैंने थोड़ी सी R&D की यूट्यूब पे, और मैंने अपनी समस्या जो है खुद से सॉल्व कर ली। नाउ आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो चल पड़ी है, उसमें पानी जो है वो फिल हो रहा है और कपड़े धुल रहे हैं। सो जब तक कपड़े धुलते हैं थोड़े बहुत बर्तन जो हैं वो बाद में साफ़ कर लेंगे। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं चपातियाँ बना के रख देती हूँ। देखो रात की सब्ज़ी तो बनी पड़ी है, रोटी बनानी बाकी है, बाकी का घर साइलेंट मोड पे है क्योंकि ओह वाह व्हाट अ लाइट। फ्रिज के आगे कितनी, इस 7 पे फ्रिज किसने किया है? Who did that? ये फ्रिज किसने 7 पे किया हुआ था? और ये आइस की ये सब खाली पड़ी हैं। मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। सुबह मेरी आँखों में इतना दर्द था तो मैंने ये स्पून ना फ्रीज़र में रख दिए थे। मैं दिखाती हूँ। वो यहाँ ना लाइट बड़ी अच्छी आ रही है, यहाँ पे व्लॉग बनाने का मज़ा आ रहा है। ओके लाइक दिस। वाह
बीच में कॉल आ गई थी और मेरी जो ये स्पून है ठंडे किए हुए ये भी गर्म हो गए। ओके, मेरा हाथ जल्दी जल्दी व्लॉगिंग के लिए उठता नहीं है और जब उठता है तो 10,000 चीज़ें बीच में आ जाती हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। ये कल मैं ना यहाँ पे स्टोर है सोडीज करके, वहाँ पे ना कांजी मिलती है बड़ी अच्छी बीट रूट वाली, बहुत ही यम्मी एकदम घर जैसी। तो 110 रुपये की कुछ थी ये, आई थिंक 1 लीटर ही होगी ये। तो उस बॉटल में, इस बॉटल में मिली थी तो वो हमने कल पी थी, बड़ी स्वाद थी। तो ये बॉटल मेरे को लगा कि यूज़ हो जाएगी तो मैंने इसमें पानी भर के रख दिया था। तो अभी मैंने पानी पिया है तो ये फिनिश हो गई है, इसको भर देती हूँ दोबारा। और ये है मेरे स्पून, इसको मैं दोबारा से फ्रीज़र में रख देती हूँ, बट थोड़ी सी ही। ओके, ऐसे रहते हैं। कहीं गिरी जाए। पसीने, इतनी ज़्यादा गर्मी है आज, इसीलिए अब मैं मशीन ठीक करने का काम अब नहीं करूँगी, अब कल करूँगी। गर्मी गर्मी गर्मी। अच्छा, आपको एक चीज़ दिखाऊँ? लुक, ये किसकी फ़ोटो है? इट्स हैंड पेंटेड कैनवस पे, मेरी डॉटर ने पेंट करी थी। शी इज़ जस्ट ट्राइंग, ऐसे ही रैंडमली बैठी, शी सेड मैं क्या पेंट करूं, तो इसने बनाई थी कूरो की पिक्चर फ़ोटो बोलने वाली थी। तो ये है हमारा कूरो। लुक एट दिस पिक्चर, वेयर इज कूरो? कूरो कूरो कूरो, देख के बताओ सब कि इसकी शक्ल कूरो से मिलती है या नहीं। ननी, क्लोज योर माउथ, क्लोज योर माउथ। कुकी मेरा बच्चा। तो इसको मैं यहाँ सजा देती हूँ। और पीछे तो पहले जग में आपने देखी थी क्लिप, वो भर के रखा था शिकंजवी का, बिकॉज मेरे हस्बैंड जो है ना आके वो मांगते हैं नींबू पानी, तो वैसे हम लोग ना जग में स्टोर कर देते हैं। वो देर तक जागते रहते हैं ना, लाइक प्यास लगती है, तो यूज़ टू ड्रिंक दिस लेमन वाटर। ये जो रोज़ डाला है वो बहुत थोड़ा सा डालते हैं, जस्ट फॉर मीठा, जस्ट टू टेस्ट। तो वो भर के जग रख दिया है, तो वो मैं उन्हीं का पड़ा रहने देती हूँ। वो आएंगे तो पी लेंगे, मतलब जैसे आएंगे ना, एक गिलास अभी पी लिया, 2 पी लिए, तो फिर फ्रिज में रख दिया। आफ्टर दैट थोड़ा सा डिनर के बाद, या चलते फिरते नींद नहीं आ रही, रात को प्यास लगी तो ही, यू नो, आई होप यू अंडरस्टैंड, तो वो पी लेंगे।
तो मैं अब सोच रही हूँ कि है मेरे कपड़े गीले हैं, डोंट माइंड, क्योंकि मैंने अभी अभी किचन क्लीन किया है। सो ये बड़ा वाला मग है मेरे पास, इसमें हम अपना नींबू पानी बना देते हैं, है ना। सो मैं पानी लेकर आती। सो गर्मी में हाइड्रेशन तो बहुत ज़रूरी है, प्लस मिनरल्स भी ज़रूरी हैं। सो टाइम टू टाइम नमक, चीनी, ये सब आप में बॉडी में जाना चाहिए। दो फ्रूट्स में फूड के रूप में जाता ही है, बट स्टिल आपको कंज्यूम करने चाहिए। लेमन भी गर्मी में ज़रूर पीना चाहिए। विटामिन सी, गर्मी क्या सर्दी क्या, आपको लेमन कंज्यूम करना ही चाहिए, चाहे सैलड में ले लो, चाहे शिकंजवी में ले लो। और गर्मी में तो बड़ा ही ज़रूरी है। तो मैं बना लेती हूँ, और मेरा इतना एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं है, बट बस बना लेती हूँ बिकॉज मेरे को काम किया है तो मुझे लग रही है गर्मी, और मेरा मन कर गया। वैसे तो उस टाइम मैं लग रहा था कि नहीं पीना, मैं कुछ और पीऊँगी, कोल्ड कॉफ़ी या समथिंग, बट अब मेरा कॉफ़ी वॉफ़ी पीने का मन नहीं है। तो मैं अभी सोच रही हूँ नींबू पानी ही पी लेते हैं। तो ये रहा, इतना अच्छा लगता है ना। करते हैं, मिक्स कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा डाल लेते हैं इसमें काला नमक। बना देती हूँ, उससे भी दे देती हूँ, और हम दोनों पी लेते हैं। अब मैं उसे दे आती हूँ, फिर मैं पीती हूँ। नहीं ले रही, एसी चल गया। मैं आती हूँ उसको, शी डोंट फील कंफर्टेबल। अरे मेरे स्क्रीन को, तो उसको ना स्क्रीन पे आना कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो जब भी मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ तो शी से ऐसे होता है ना, आंखें खुल गई, बॉडी के अंदर मीठा खट्टा नमक जाता तो। जस्ट एक फ्लेवर आ रहा है मीठा का, मीठा खानी रोज़ का। मीठा तो वो खाने बहुत कम था, नामात्र मीठा था। तो ये हो गया। सो हमारा काम हो गया है डन। काटने के बाद रख देते हैं यहाँ पे। किचन हो गई है बिल्कुल क्लीन, और मशीन का बाकी का काम कल देखेंगे। किचन ये मंदिर की लाइट ऑन कर दी है, तो कर लेती हूँ मैं पूजा। वेट, मंदिर की लाइट ऑन करती है, पूजा भी 10-15 मिनट में करती हूँ। यहाँ का दरवाज़ा भी कर देते हैं थोड़ा सा बंद, बाहर से आ रहा है शोर। अब मुझे बहुत ज़्यादा रोशनी जो है बाहर से नहीं चाहिए, तो कर देते हैं पर्दे भी। सोया गाइस, मैं आ गई हूँ रूम में। एसी जो है वो ऑन कर लिया है, क्योंकि गर्मी नहीं बैठा जा रहा अभी पंखे में भी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, अदरवाइज़ ना शाम को हवा चल पड़ती है तो मौसम अच्छा हो जाता है।
और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। दिखाओ दिखाओ करो इधर। तो जब पसीना सुखा लेते हैं उसके बाद टाइम हो रहा है कूरों को नीचे लेके जाने का, उसकी वॉक का टाइम हो रहा है सुसु पॉटी का। और उसको बाद में मेरा पसीना सूख जाए उसके बाद जाते हैं, वरना मैं ना बट द थिंग इज़ कि अगर एक बार पसीना सूख गया तो फिर से नीचे जाएंगे, फिर पसीना आ जाएगा, फिर सुखा लेंगे, फिर सुखा लेना, फिर बैठ जाना ऐसे ही आगे, बार बार एसी चलाते रहो, बिल बनाते रहो। ओके बस 5-10 मिनट्स थोड़ा ना सूख भी गया पसीना देखते इतनी ठंडी हवा से। सो चलो फिर लेके जाते हैं गुरु को नीचे। गाइस, किस किस को कुरकुरे अच्छे लगते हैं बुसे हुए? बुसे हुए मतलब पैकेट खुल जाए, खुल के उन्हें छोड़ दें और वो क्रंची ना होकर सील जाएं। किस किस को अच्छे लगते हैं ऐसे कुरकुरे? ये हालांकि अभी क्रंची हैं, वैसे इतने नहीं हुए। पता नहीं, जब खोलते तो उनकी सॉल्टीनेस कम हो जाती है। मतलब हमारे पास ये लॉजिक है कि जब ये पैकेट फ्रेश खोलो तो ये बहुत सॉल्टी लगते हैं, खोल के थोड़ी देर छोड़ दो, एक दिन छोड़ दो तो ये सॉल्टी कम लगते हैं। ओके, आप लोग भी ट्राई करके देखना कि सॉल्ट उड़ जाता है क्या इसका। तो हम खा रहे हैं नींबू पानी पीने के बाद कुरकुरे। कभी कभी तो अच्छे लगते हैं ऐसे, हमेशा नहीं, कभी कोई अच्छे। सो गाइस, द अपडेशन इज़ दैट कि हम लोग कार ड्राइविंग के लिए, डोंट माइंड ये गीला है, मैंने अभी पानी पिया था, तो हम लोग ड्राइविंग के लिए नहीं गए बिकॉज आज बहुत गर्मी हो रही है। और आगे की आइटनरी में हमारे कुछ भी नहीं है एज सच, बिकॉज बस अब मेरे हस्बैंड आ गए हैं तो थोड़ी देर में डिनर का टाइम, एंड दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द डे। तो चलो मैं भी इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। दैट्स इट, मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।